एक वक्त था जब काले लोगों को इंसान नहीं, जानवर समझा जाता था। लेकिन एक दिन आया जब एक गुलाम ने बंदूक उठा ली। फिल्म इन फ्लैश प्रेजेंटिंग जैंगो अनचेन्ड। कहानी की शुरुआत बर्फ से ढकी पहाड़ियों में होती है। साल है 1858। वो दौर जब गुलामी आम बात थी। कुछ गुलाम जंजीरों में बंधे हुए एक व्यापारी के साथ जा रहे होते हैं। वे थके हुए हैं, दर्द में हैं, लेकिन रुकने की इजाजत नहीं है। रात होते होते एक घोड़ा गाड़ी पास आती है। गाड़ी वाला आदमी अपना नाम डॉक्टर किंग शुल्ट्ज बताता है। वह एक बाउंटी हंटर होता है, लेकिन सामने वाला उसे नहीं जानता। डॉक्टर किंग कहता है कि वह उन गुलामों में से एक से बात करना चाहता है, कोई जो प्लांटेशन से आया हो। तभी एक आवाज आती है, मैं हूं, मेरा नाम जेंगो है। डॉक्टर किंग जेंगो के पास जाता है और उससे कुछ नाम पूछता है, 3 भाइयों के, जिन्हें वह ढूंढ रहा है। जेंगो उन सभी के बारे में सही जानकारी देता है, जिससे डॉक्टर किंग को यकीन हो जाता है कि वही उसकी मदद कर सकता है। लेकिन गुलामों को लेकर जा रहा आदमी इस बात से नाराज हो जाता है और बंदूक निकाल लेता है। तभी डॉक्टर किंग अपनी बंदूक निकालता है और उसे गोली मार देता है। यहाँ पर उसका भाई भी होता है, जिसे वह गोली मारकर जख्मी कर देता है। इसके बाद डॉक्टर किंग उस आदमी के जख्मी भाई के पास जाता है और उससे जेंगो को खरीद लेता है। अब डॉक्टर किंग जेंगो को लेकर शहर पहुंचता है और उसे बताता है, अब तुम आजाद हो। जेंगो पहली बार खुलकर सांस लेता है, आजादी का एहसास करता है। लेकिन तभी डॉक्टर किंग उसे बताता है कि अगर वो पूरी तरह आजाद होना चाहता है तो उसे एक काम करना होगा। उन 3 भाइयों को ढूंढने में मदद करनी होगी जिन्हें वो मारना चाहता है। इसी दौरान वहां का शेरिफ पहुंच जाता है और डॉक्टर किंग को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है। मगर डॉक्टर किंग उसे भी गोली मार देता है और जेंगो को लेकर वहां से निकल जाता है। रास्ते में जेंगो बताता है कि कैसे एक बार वो और उसकी पत्नी ब्रूमहिल्डा भागने की कोशिश में पकड़े गए थे। वो तो बच गया, लेकिन उसकी पत्नी को फिर से प्लांटेशन में बेच दिया गया। डॉक्टर उन 3 भाइयों के शिकार पर निकल जाता है जिन्हें मारना है। ये जानते हैं कि इन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। इसीलिए डॉक्टर गुलामों का खरीदार बनता है और जेंगो को अपना सर्वेंट बना लेता है। डॉक्टर किंग और जेंगो आखिरकार उस प्लांटेशन पर पहुंचते हैं जहां उन 3 भाइयों को ढूंढना था। डॉक्टर अंदर जाकर मालिक से मिलने जाता है, जबकि जेंगो बाहर ही खड़ा रहता है। तभी जेंगो की नजर उन्हीं 2 भाइयों पर पड़ती है जिन्हें वो पहले से पहचानता था। वो वही हैं जिन्होंने उसे और उसकी पत्नी पर अत्याचार किया था। गुस्से में जेंगो बिना किसी हिचक के दोनों को गोली मार देता है। गोलियों की आवाज सुनकर डॉक्टर बाहर आ जाता है। वह देखता है कि जेंगो ने 2 भाइयों को खत्म कर दिया है। तभी इन्हें तीसरा भाई दिखता है, जिसे डॉक्टर खुद मार देता है। अब इस गोलीबारी की आवाज सुनकर प्लांटेशन का मालिक बाहर आ जाता है। वह गुस्से में अपनी बंदूक डॉक्टर पर तान देता है, लेकिन डॉक्टर शांत रहते हुए उसे सरकारी वारंट दिखाता है, जिसमें साफ लिखा होता है कि उन तीनों भाइयों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने की इजाजत है। वारंट देखकर मालिक मजबूर हो जाता है और कुछ नहीं कह पाता, लेकिन उसके मन में डॉक्टर और जेंगो के लिए गुस्सा भर जाता है। वो अपने आदमियों को आदेश देता है, इन दोनों को किसी भी कीमत पर शहर से बाहर मत जाने देना। डॉक्टर को यह बात समझ आ जाती है कि अब यहां से बच निकलना मुश्किल है, इसलिए वह अपनी घोड़ा गाड़ी में नहीं बैठता। जैसे ही प्लांटेशन के लोग उस गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं, डॉक्टर गाड़ी में रखा बारूद उड़ा देता है, जिससे जोरदार ब्लास्ट होता है और कई लोग मारे जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर जेंगो से कहता है, अब तुम्हारी बारी है। वह जेंगो को अपनी बंदूक देता है। जेंगो उसे लेकर प्लांटेशन के मालिक को गोली मार देता है। डॉक्टर मुस्कुराता है और कहता है कि तुम बहुत अच्छे फाइटर हो। फिर वह जेंगो को एक डील ऑफर करता है, अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो मैं तुम्हारी पत्नी को आजाद कराने में मदद करूंगा। जेंगो तुरंत हामी भर देता है, क्योंकि उसका एक ही मकसद है, अपनी पत्नी को छुड़ाना। इसके बाद दोनों साथ मिलकर इनामी अपराधियों का शिकार करने लगते हैं। डॉक्टर एक बाउंटी हंटर है, यानी ऐसे लोगों को पकड़ता या मारता है जिन पर सरकार ने इनाम रखा हो।
सफर के दौरान डॉक्टर किंग जेंगो को लड़ाई की बहुत सारी ट्रेनिंग भी देता है। धीरे धीरे जेंगो भी इस काम में माहिर हो जाता है और दोनों मिलकर कई इनामी अपराधियों को मार गिराते हैं। एक दिन जब वो अपने अगले टारगेट पर पहुंचते हैं तो खेत में एक आदमी अपने छोटे बेटे के साथ काम कर रहा होता है। डॉक्टर बताता है कि वही अगला अपराधी है। जेंगो हिचकिचाता है और कहता है उसका बेटा बहुत छोटा है, लेकिन डॉक्टर उसे वारंट दिखाता है और कहता है इस आदमी ने न जाने कितने मासूमों को मारा है, अब वक्त है उसे सजा मिलने का। जेंगो मजबूर होकर गोली चला देता है। वो आदमी मर जाता है। अब डॉक्टर की वजह से जेंगो ने काफी इनाम का पैसा कमा लिया है। डॉक्टर अब अपना वादा निभाना चाहता है। डॉक्टर किंग और जेंगो को पता चलता है कि जेंगो की पत्नी जिस प्लांटेशन में गुलाम है उसका मालिक है केल्विन कैंडी, एक बहुत अमीर, घमंडी और ताकतवर आदमी। डॉक्टर जानता है कि केल्विन को काले गुलामों की फाइट करवाने का शौक है, यानी वो अपने गुलामों को मरने तक एक दूसरे से लड़वाता है। डॉक्टर एक प्लान बनाता है। वो जेंगो से कहता है मैं केल्विन से कहूंगा कि मैं भी फाइट करवाता हूं और तुम्हें अपना सर्वेंट बताऊंगा जो फाइटर की अच्छी परख रखता है। इसी बहाने हम उसकी हवेली में जाएंगे। दोनों उसी बहाने केल्विन से मिलने जाते हैं जो उस समय अपने गुलामों की फाइट देख रहा होता है। डॉक्टर उससे बात करता है और कहता है मुझे तुम्हारे सबसे अच्छे फाइटर को खरीदना है। केल्विन पूछता है कितने में? डॉक्टर कहता है $12,000। ये रकम सुनकर केल्विन बहुत खुश हो जाता है और अगले दिन इन दोनों को अपने साथ लेकर प्लांटेशन की तरफ निकल पड़ता है। प्लांटेशन पहुंचते ही जेंगो देखता है कि एक गुलाम भागने की कोशिश कर रहा था और केल्विन उसके पीछे कुत्ते छोड़ देता है। कुत्ते उसे बुरी तरह नोच डालते हैं। यह देखकर साफ समझ आता है कि केल्विन कितना क्रूर और निर्दयी इंसान है। फिर केल्विन उन्हें अपने आलीशान घर में ले जाता है। वहां वह अपनी बहन और अपने खास नौकर स्टीफन से मिलवाता है, जो कि एक बूढ़ा काला आदमी है लेकिन केल्विन के बेहद करीब है। डॉक्टर कहता है कि वह बहुत थक गया है और आराम करना चाहता है। साथ ही वह कहता है कि उसे एक लड़की चाहिए और वह जेंगो की पत्नी का नाम लेता है। केल्विन बिना कुछ सोचे उस लड़की को बुलाने का आदेश देता है। यहां दिखाया जाता है कि जेंगो की पत्नी को स्टील के बॉक्स में बंद किया गया है, जिससे उसकी त्वचा जल चुकी है क्योंकि उसने भागने की कोशिश की थी। अब उसे बाहर निकाला जाता है और डॉक्टर के सामने लाया जाता है। डॉक्टर उससे जर्मन भाषा में बात करता है ताकि किसी को कुछ समझ न आए। वह बताता है मैं और तुम्हारा पति जेंगो तुम्हें आजाद करवाने आए हैं। फिर वो जेंगो को बुलाता है। जेंगो को देखकर उसकी पत्नी भावुक होकर बेहोश हो जाती है। रात को सब डिनर टेबल पर बैठे होते हैं। जेंगो की पत्नी सबको खाना सर्व कर रही होती है। दोनों एक दूसरे को चोरी चोरी देखते हैं और यही बात स्टीफन को शक में डाल देती है। उसे महसूस होता है कि ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं और शायद यही लोग कोई चाल चल रहे हैं। खाने के बाद डॉक्टर केल्विन से डील की बात करता है। मैं तुम्हारे सबसे स्ट्रांग फाइटर को $12,000 में खरीदूंगा और उस लड़की को भी जो मेरे कमरे में थी, क्योंकि उसे जर्मन आती है और वो मेरे काम आएगी। केल्विन को कोई दिक्कत नहीं होती, वो तुरंत मान जाता है। लेकिन तभी स्टीफन उसे किनारे ले जाकर सच्चाई बता देता है। ये लोग तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। ये तुम्हारे फाइटर के लिए नहीं, उस लड़की के लिए आए हैं। अब केल्विन भड़क जाता है। वो वापस आता है और जेंगो की पत्नी के सिर पर हथौड़ा रख देता है, धमकी देते हुए कहता है अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं इसे यहीं मार दूंगा। डॉक्टर और जेंगो उसे रोकते हैं। केल्विन कहता है अगर तुम इसे अपने साथ ले जाना चाहते हो तो मुझे $12,000 दोगे। डॉक्टर मान जाता है। वो उसे $12,000 देता है और जेंगो की पत्नी की आजादी के कागजों पर साइन करवा लेता है। अब सब कुछ खत्म हो चुका लगता है, लेकिन केल्विन के अंदर अहंकार उबल रहा होता है। वो कहता है डील तो तब पूरी होगी जब तुम मुझसे हाथ मिलाओगे। डॉक्टर साफ मना कर देता है, मैं तुमसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। दोनों के बीच ईगो की टकराहट होती है। केल्विन अपने आदमियों से कहता है अगर इसने मुझसे हाथ मिलाए बिना कदम बाहर रखा तो उसे गोली मार देना।
डॉक्टर गुस्से में कहता है, ठीक है, हाथ मिलाता हूं। वो आगे बढ़ता है और जैसे ही केल्विन से हाथ मिलाने जाता है, अपने छिपे हुए गन से गोली चला देता है। केल्विन वहीं मर जाता है। यह देखकर स्टीफन रोने लगता है और गुस्से में डॉक्टर को गोली मार देता है। डॉक्टर भी मौके पर मारा जाता है। डॉक्टर की मौत के बाद जेंगो का गुस्सा फूट पड़ता है। वो तुरंत अपनी बंदूक निकालता है और वहां मौजूद सभी लोगों पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है, लेकिन जल्द ही उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। इसी बीच बाकी लोग जेंगो की पत्नी को पकड़ लेते हैं, इसलिए जेंगो को मजबूर होकर सरेंडर करना पड़ता है। इसके बाद उसे बुरी तरह पीटा जाता है और जब वो होश में आता है तो खुद को एक माइनिंग कंपनी में पाता है, क्योंकि केल्विन के लोगों ने उसे वहां बेच दिया था। अब जेंगो एक बार फिर अपनी पत्नी से दूर हो चुका होता है। वो वहां मौजूद 3 आदमियों से कहता है कि वो कोई गुलाम नहीं, बल्कि एक आजाद इंसान है, एक बाउंटी हंटर। जेंगो उन्हें एक वांटेड पोस्टर दिखाता है और कहता है कि अगर वो तीनों उसका साथ दें तो वो सब मिलकर उस आदमी को मारेंगे और इनाम का पैसा आपस में बांट लेंगे। वो तीनों उसकी बात मान लेते हैं और उसे हथियार दे देते हैं। जैसे ही जेंगो को बंदूक मिलती है, वो तुरंत उन तीनों को मार देता है और वहां से भाग निकलता है। फिर वो सीधे केल्विन के प्लांटेशन की ओर निकल पड़ता है। सबसे पहले वो उन लोगों को मारता है जिन्होंने पहले गुलामों पर कुत्ते छोड़े थे। इसके बाद वो उस कमरे में जाता है जहां उसकी पत्नी बंद थी। उसे देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है। फिर जेंगो डॉक्टर किंग के शरीर के पास जाता है और वहां से वो कागज उठाता है जिन पर केल्विन ने उसकी पत्नी की आजादी के दस्तखत किए थे। अब डॉक्टर की मौत का बदला लेने का वक्त था। जेंगो वापस केल्विन के घर पहुंचता है और वहां मौजूद हर उस इंसान को मार देता है जो इस जुल्म में शामिल था। फिर वहां मौजूद सारे गुलामों से कहता है, आज से तुम सब आजाद हो। वो आखिरी में केल्विन के उस खास नौकर स्टीफन के पास जाता है जिसने पहले केल्विन को जेंगो की असलियत बताई थी। जेंगो उसकी दोनों टांगों में गोली मार देता है ताकि वो कभी चल ना सके। इसके बाद जेंगो अपनी पत्नी को लेकर घर से बाहर निकलता है और पीछे पूरा घर विस्फोट से उड़ा देता है, जिससे स्टीफन भी मारा जाता है। आखिर में दिखाया जाता है कि जेंगो और उसकी पत्नी घोड़े पर सवार होकर जंगल के रास्ते निकल जाते हैं, आजादी की ओर, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें। अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेन करूं? कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।